जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हमें मालूम है आरक्षण की ऐसी अफवाह फैल गई, फेक न्यूज चल दिया, क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ा था देश को। 6-8 घंटे के बाद जब पता चला तो सब शांत हो गए, लेकिन तब तक तो नुकसान बहुत हो चुका था। और इसलिए कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो, और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1-2-10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। Whilst we in Britain imposed a total boycott of Modi, refusing to engage with him for a decade, India is a country of 1.4 billion, a rising economy, an important trade partner, and a secular and diverse nation with an important and valued diaspora in Britain. My Lords, India is not Modi, but more importantly, Modi is not what India was envisaged to be. My Lords, Hindutva is not Hinduism. The great faith of Hinduism, one of the oldest religions in the world, Hindutva, on the other hand, diminishes plural secular societies. It is a political, violent ideology from the late 1800s. My Lords, what we saw play out in Gujarat 2002 under Chief Minister Modi, we are now tragically seeing play out across India under Prime Minister Modi. From lynchings to burnings of homes, lootings to rape, the ideology of Hindutva and its promoters has attracted widespread criticism. Discrimination and harassment of Christian, Muslim, Sikh and Dalit communities, attacks on those in interfaith marriages, the passing of anti-conversion and citizenship amendment laws, targeted killings, burning and bulldozing of minority homes, desecrations of places of worship, boycott of businesses based on religion, and even citing Mother Teresa and her work as a Christian conspiracy. जरा सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी आयरनी यानी विडंबना है कि जिनके पुरखे दशकों पहले भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश में बस गए थे, उनको आज का नया राष्ट्रवादी भारत इंडियन मान रहा है। और जिनके पुरखे यही मुल्क की मिट्टी में दफन हैं, उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट और इंडियन सिटीजन होने के सबूत के तौर पर कागज मांगने जैसे नफरती सियासी तमाशे की स्कीम तैयार करी जा रही है। जबकि दोस्तों, हकीकत में अगर एक स्टडी माइंड वाला शख्स किसी दूसरे मुल्क में टॉप लेवल की पोस्ट तक पहुंच जाता है तो वो अपने ओरिजिन मुल्क के लोगों के साथ ज्यादा सख्ती और न्यूट्रलिटी से पेश आता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोसिरकन नेपोलियन ने फ्रेंच एम्परर बनकर कॉर्सिका के साथ क्या भला किया, या ऑस्ट्रियन पैदाइश वाले हिटलर ने जर्मन चांसलर बनकर ऑस्ट्रिया को कौन सा फायदा पहुंचाया। ताज़ा एग्जाम्पल है कमला हैरिस, बॉबी जिंदल, निकी हेली वगैरह, जिन्होंने भारत के इंटरेस्ट में कौन सा कदम उठाया। जबकि इन इंडियन ओरिजिन के नेताओं की भारत को लेकर तमाम तरह की पॉलिसीज और ज्यादा सख्त ही रही हैं। वहीं ब्रिटेन में पहले लिज ट्रस और अब सुनक की होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन भी इंडियन ओरिजिन की हैं, जो साफ साफ भारतीय इमिग्रेंट्स के उतने खिलाफ हैं जितने गोरे नहीं थे। जाहिर सी बात है कि एडॉप्टेड नेशन में ब्रिटिश से ज्यादा वफादार ब्रिटिश रहना और दिखना उनकी मजबूरी है। दरअसल ये तमाम बातें मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि थर्सडे को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द समझौते पर जोर दिया गया। इसकी इंफॉर्मेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में दी। अब अहम बात यह है कि भारत और ब्रिटेन के बीच FTA पर सिग्नेचर इसी दिवाली में होना था, लेकिन ब्रिटेन की सियासत में इंडियन इमिग्रेंट्स की तादाद बढ़ना एक मुद्दा है, जिसके चलते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत होने में देरी हो रही है। और इस देरी की बड़ी वजह है इंडियन ओरिजिन की ब्रिटानी होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन, जो कि FTA को लेकर कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हैं।
तो दोस्तों, अक्टूबर के पहले हफ्ते में सुएला ब्रेवरमैन ने कहा था कि भारत के साथ कारोबारी समझौते की वजह से ब्रिटेन में आने वाले इंडियंस की तादाद काफ़ी बढ़ सकती है और इससे ब्रेग्जिट के मकसद को भी नुकसान पहुंच सकता है। इंडियन ओरिजिन की सुएला ने यह भी कहा कि ब्रिटेन में वीज़ा ख़त्म होने के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय इमिग्रेंट ही ब्रिटेन में रह जाते हैं। सुएला के इस बयान पर भारत में काफी नाराजगी भरे तीखे रिएक्शन सामने आए। उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, लेकिन ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सुएला को दोबारा होम मिनिस्टर बनाया है। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चाहते हैं कि भारत के साथ कारोबारी समझौते को अंजाम दिया जाए या नहीं दिया जाए। यहां पर समझने वाली बात यह है कि दोस्तों, जो लोग ये मानते हैं कि सोनिया गांधी क्रिश्चियन इटालियन होने के नाते भारत की जगह अपने मुल्क इटली के फायदे में काम करती हैं, या फिर ऋषि सुनक हिंदू या इंडियन होने के नाते भारत के इंटरेस्ट में काम करेंगे, वो तमाम लोग इन दोनों नेताओं को अपने दिमाग की काबिलियत के दम पर सोच समझ नाप और तौल कर ही ये बात कह रहे हैं। ऐसे लोगों को इतिहास में जाहिल, गद्दार और गधा कहा गया है। खैर दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस वक्त के यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले फेज के तौर पर बढ़ी हुई कारोबार साझेदारी का ऐलान किया था। तब से बातचीत के 5 दौर पूरे हो चुके हैं और अब आखिरी दौर में है। भारत और यूके दोनों के पास विश लिस्ट है और ये विश लिस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंप्लीट होने में बड़ी रुकावट साबित हो रही है। दोनों देशों के बीच 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अगला राउंड कब होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। पिछले राउंड की बातचीत में ब्रिटेन की कोशिश ये रही थी कि स्कॉट पर भारत की तरफ से लगे 150% इंपोर्ट ड्यूटी को इस समझौते के तहत घटाकर 20% कर दिया जाए। मोदी सरकार इससे सहमत नहीं है, जबकि स्कॉटलैंड के कारोबारियों को उम्मीद है कि अगर ऐसा हो जाए तो भारत में 5 साल में उनका एक्सपोर्ट 1 अरब पाउंड तक बढ़ जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बात भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबारी समझौते की हो रही है, इसमें स्कॉटलैंड कहां से आ गया। तो दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोदी सरकार के लिए कितना अहम है इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम को थोड़ा समझ लें। दरअसल इंग्लैंड अलग मुल्क है। जब इंग्लैंड के साथ दूसरे 2 मुल्कों को जोड़ देते हैं, यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तो वो कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। इसे ब्रिटेन के नाम से दुनिया जानती है। ब्रिटेन के बगल में आयरलैंड है। आयरलैंड ब्रिटेन से अलग आइलैंड यानी द्वीप समूह है, जिस पर 2 मुल्क मौजूद हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। अब ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड के एक देश नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़े, यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड 4 देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम हुए। इन 4 देशों के नागरिकों के पास यूनाइटेड किंगडम का एक ही पासपोर्ट होता है। अब आपको बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम के सभी देश की अपनी अपनी राजधानी है। जैसे इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है, तो वेल्स कार्डिफ, स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग है और नॉर्दर्न आयरलैंड बेलफास्ट। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, सिर्फ इंग्लैंड और ब्रिटेन के नहीं। मीडिया धड़ल्ले से ब्रिटेन लिख रहा है, जो कि गलत है। ब्रिटेन लिखकर एक मुल्क नॉर्दर्न आयरलैंड को इग्नोर किया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम की कुल आबादी 6.5 करोड़ है। इसमें इंग्लैंड की आबादी अकेले ही 5.6 करोड़ है। वेल्स की 32 लाख है और स्कॉटलैंड की 54 लाख और नॉर्दर्न आयरलैंड की है 19 लाख। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा देश है, इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन होता है। यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन ही इंग्लैंड है। क्रिकेट के हिसाब से बात करें तो जिसे हम लोग इंग्लैंड का प्लेयर कहते हैं, गौर कीजिए सभी के जर्सी पर इंग्लैंड एंड वेल्स लिखा होता है, यानी 2 मुल्कों का एक क्रिकेट बोर्ड है। वही स्कॉटलैंड का अलग क्रिकेट बोर्ड है, अलग क्रिकेट टीम है, जबकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड दोनों मुल्कों का एक क्रिकेट बोर्ड है। इसे आयरलैंड के नाम से हम सभी जानते हैं। आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। खैर,
अब आते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर। तो दोस्तों, एफटीए समझौता 2 या इससे ज्यादा देशों के बीच एक समझौता है जिसके तहत कस्टम ड्यूटी और गैर टैरिफ जैसे ऑब्स्टिकल्स को कारोबार के कई आइटम पर से खत्म कर दिया जाता है या काफी कम कर दिया जाता है। इससे दो तरफा कारोबार बढ़ता है और दोनों मुल्क एक दूसरे की इकोनॉमी को मजबूती प्रोवाइड करते हैं। एफटीए में आमतौर से गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकार और इन्वेस्टमेंट वगैरह शामिल होता है। भारत ने इस साल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए पर दस्तखत करे हैं। इसके तहत इंपोर्ट टैरिफ 85% घटने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत का मलेशिया, जापान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और आसियान देश जैसे कई दूसरे देशों के साथ भी एफटीए समझौता है। ब्रिटेन ने भी इस साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ एफटीए समझौता किया है। यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई देशों के साथ एफटीए पर सिग्नेचर करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से भारत के साथ। इस साल मार्च में भारत की इकोनॉमी ब्रिटेन की इकोनॉमी को पीछे छोड़कर $3.1 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जिसमें बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है और माना जा रहा है कि ऐसा सालों तक कायम रहेगा। इसीलिए दुनिया भर के मुल्क की भारत के साथ स्पेशल बिजनेस समझौता करने की ख्वाहिश है, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है। लेकिन ब्रिटेन के इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर और वहां की इंडियन ओरिजिन की होम मिनिस्टर भारत के फ्री ट्रेड समझौते को लेकर फिक्रमंद हैं, क्योंकि इस समझौते से उनके मुल्क में इंडियन इमिग्रेंट्स की तादाद काफी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।